बाबा के लिए हिमालय से ब्रह्म कमल। एक दिन जनरल सेक्रेटरी ने मुझे आनंद नगर जाकर ईंट उद्योग संबंधित कार्य देखने के लिए कहा। मुझे इस कार्य की कोई जानकारी नहीं थी। मेरी रुचि प्रचार, कीर्तन, साधना तथा सेमिनार आदि कार्यों में ही रही है। परंतु जीएस दादा मुझे ईंट उद्योग के संबंध का कार्य दे रहे थे। इस आदेश से मुझे निराशा तो हुई, फिर भी आनंद नगर गया, क्योंकि जीएस दादा के आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता था। आनंद नगर में मेरी कोई उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि ईंट उत्पादन का कार्य वहाँ के वरिष्ठ दादा लोग देख रहे थे। इसीलिए मैं आनंद नगर में ठहरना नहीं चाहता था। मेरे हाथ में अभी 1 महीना बचा था। मैंने सोचा, क्यों नहीं इस बीच हिमालय जाकर बाबा के लिए कुछ दुर्लभ पौधों को लाऊं। अगस्त और सितंबर महीने में वहाँ बर्फ़ पिघलती है। उस समय हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर ब्रह्म कमल जैसे दुर्लभ पौधा लाया जा सकता है। ट्रेन द्वारा मैं आनंद नगर से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश गया। वहाँ से बस द्वारा हिमालय की ऊंचाई पर गया। वह स्थान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ एक गांव में रुका और आगे ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पैदल चलने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। गाइड के रूप में एक स्थानीय व्यक्ति को ले लिया। हम दोनों हिमालय पर चढ़ाई शुरू किए। 2000 फीट और ऊंचाई पर गए। अब तक वहाँ बर्फ़ पिघल गई थी। अगले माह में पूरा इलाका बर्फ़ की चादर से ढक जाएगा। वहाँ पहुँचते ही मैं ब्रह्म कमल की खोज में लग गया। कमल पानी में उगता है, परंतु ब्रह्म कमल बर्फ़ में। पूरे वर्ष ब्रह्म कमल बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ पिघलने के बाद मात्र 2 माह तक दिखाई देता है। अतीत में भक्तगण भोलेनाथ को प्रतिवर्ष ब्रह्म कमल अर्पित किया करते थे। मैंने विचार किया, बाबा स्वयं महाधिपति है, उन्हें ब्रह्म कमल अर्पित किया जाए। मैंने ढेर सारे ब्रह्म कमल तोड़ा, उसे बर्फ़ के संदूक में रखा। 0 से नीचे तापमान पर वे जीवित रह सकते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दुर्लभ पौधों को बाबा के लिए बटोरा। उसमें भोजपत्र नाम का एक पौधा था। भोजपत्र पर की गई लिखावट दीर्घायु होती है। हजारों वर्ष तक वह अक्षुण्ण रहती है। प्राचीन काल में वेद सहित अन्य धार्मिक पुस्तकें भोजपत्र पर ही लिखी जाती थी। भोजपत्र पेड़ की व्याधि निरोधक छाल होती है, इसी कारण उस पर की लिखावट नष्ट नहीं होती। आते समय वहाँ से मैंने ढेर सारा भोजपत्र बाबा के लिए एकत्रित कर लिया था। जब कलकत्ता पहुँचा तो मालूम हुआ कि जीएस दादा मुझसे बहुत ही खफा है, क्योंकि मैंने ईंट उत्पादन करने संबंधी उनके आदेश का उल्लंघन किया था। वास्तव में मैं आनंद नगर से इसीलिए चला गया था क्योंकि वहाँ मेरी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ दादा लोग उस कार्य को बखूबी देख रहे थे। जीएस दादा की बातों पर ध्यान न देकर मैंने ब्रह्म कमल सहित अन्य दुर्लभ पौधों को आचार्य आसिमानंद को सुपुर्द कर दिया। सबसे पहले प्रतिदिन बाबा पौधों की रिपोर्टिंग लेते थे, उसके बाद ही अन्य कोई काम होता था। जीएस दादा मेरे विरुद्ध बाबा से शिकायत करते, इसके पहले ही बाबा को सूचना दी गई कि मैं उनके लिए ब्रह्म कमल ले आया हूँ। मैं उसे लाया हूँ, यह जानकर बाबा अति प्रसन्न हुए। उन ब्रह्म कमलों के लिए विशेष शीशा का घर बनाया गया। इसके अंदर का तापमान 0 के नीचे रखा जाता था। जीएस दादा चुप रहे, क्योंकि बाबा मुझसे प्रसन्न थे। बाबा को प्रसन्न करने के लिए ही हम लोगों को काम करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं। इस घटना से मुझे यही सीख मिली। जय बाबा।
जीवन में पूर्ण सफलता के लिए मानसिक संतुलन और भारोत्तोलनता बनाए रखनी चाहिए। बाबा।